ये जो गोदी मीडिया और ये जो उनके मनुवादियों के चमचे हैं वो इस तरह दिखाते हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और खाली उत्तर प्रदेश में और वहां से भी जाने वाली है। तो हम क्यों जाएं? हम तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम इस देश के बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको कि आज तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने इग्नोर किया है, दोनों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। आज हमें अपनी अपनी सत्ता बनानी है, उस सत्ता को हम इनके पीछे रह करके बना सकते हैं क्या? लेकिन जब एट्रोसिटी होती है हमारे ऊपर, हमारे दलितों के ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहनों को वहाँ निर्वस्त्र घुमाया जा रहा होता है, जब हमारे किसी आदमी आदिवासी के ऊपर कोई पेशाब कर देता है, तो तब हमारी ये आदिवासी शक्तिशाली, ये राष्ट्रपति, इनकी एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे साथ अभी बहुजन समाज पार्टी के ही समर्थक जो है कि अज्ञानी जी मौजूद हैं। सर, कैसा माहौल है बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर, दिल्ली के बाहर? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगह मतलब पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया है और बना हुआ ऑलरेडी। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बहन जी ने अभी सीटें डिक्लेयर की हैं, तो मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहा था, तो वहाँ पर 10 ऐसी सीटें हैं जो 200-250 सीट वोटों से हारी हुई BSP की सीटें हैं। नंबर 2 पर BSP रही है, जबकि BSP को सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखाया जाता है, खाली उत्तर प्रदेश तक की है। लेकिन जब मैं कल खंगाल रहा था उसके वेबसाइट को, उसके इलेक्शन कमीशन की, तो उत्तराखंड से लेकर के, कश्मीर से लेके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मैं चौंक गया जहाँ 10% वोट छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का 2 कैंडिडेट जीते हुए और 10 सीटें वो जो 200-250-300 वोटों से हारी हुई। तो अभी और दूसरा, जब अभी जो आपने माहौल की बात की है, आकाश आनंद जी जिस तरीके से पिछले 6 महीने से वहाँ से तेलंगाना से लेकर के मध्य प्रदेश, बिहार और अब राजस्थान का भी दौरा उन्होंने 29 अगस्त को ख़त्म किया है पहले राउंड का, तो उससे एक नौजवानों के अंदर और बहुजनों के अंदर एक शक्ति के संचार हुआ है कि उनको लगा है कि अब बहुजन समाज पार्टी सामने दिखाई दे रही है। और 2023 के जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और 2024 का, इन दोनों चुनावों को लेके एक उत्साह पैदा हो गया, भारी उत्साह। देखो, सैकड़ों फ़ोन तो मुझे ही आ रहे हैं। आज भी एक डेलीगेशन उतरा वहाँ से, महाराष्ट्र से आकर के मिला, जिसने अभी मैं वहीं से मिल करके आ रहा हूँ। तो एक ऐसा माहौल बन गया, गुजरात से फ़ोन आ रहे हैं, पूरे देश से, जहाँ गुजरात में सबसे कम माना जाता है बहुजन समाज पार्टी को, वहाँ भी 2.5 से 3% वोट है। वहाँ भी इतना बड़ा माहौल है और वहाँ के कोऑर्डिनेटर अब फ़ोन कर रहे हैं, सिलवासा हो, चाहे वो जितने भी ऐसे छोटे छोटे इलाके हों जहाँ पर कि लगता है कि BSP नहीं है, पूरे देश में राष्ट्रीय दल। और एक अब माहौल ऐसा बन गया है कि जो मैं बार बार कह रहा था कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, वो उसको और शक्ति मिलती जा रही है, उसको और ताकत मिलती जा रही है। और तो और पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि 4.25 करोड़ वोट, 3,66,00,000 से ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में आया और 391 सीटें बहन जी ने लड़ी थी पिछले लोकसभा चुनाव में। तो ये छोटी बात नहीं है कि हमेशा से बहुजन समाज पार्टी को ये जो गोदी मीडिया और ये जो उनके मनुवादियों के चमचे हैं वो इस तरह दिखाते हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है और खाली उत्तर प्रदेश में और वहाँ से भी जाने वाली है। लेकिन मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐलान किया ना कि वो जो है कि इंडिया के साथ जा रही है, ना NDA के साथ जा रही हैं, फिर इसके बाद एक प्रवक्ता है कांग्रेस के, सुरेंद्र राजपूत, कहते मायावती दलित नहीं दौलत की बेटी है। जी देखिए, इस तरह ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हुए, ये तमाम बीजेपी के हुए, या ये आम आदमी पार्टी या आरजेडी, ये सब लोग, या नीतीश कुमार, ये तो खिलाफ ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये जो तथाकथित इंडिया बना है, ये जो पॉलिटिकल मोर्चा बना है, ये आरएसएस ने और मोदी जी की सह पे बना है। इन सभी लोग, जिसमें सारे भ्रष्टाचारी दल ये आ गए हैं, जिनके खानदान फंसे हुए हैं, जिनको अभी 4 दिन पहले तक ईडी के नोटिस मिल रहे थे, सीबीआई के नोटिस मिल रहे थे, केजरीवाल जैसे को 9-9 घंटे बिठा के शराब घोटाले में वो हो रहा था, अभी 4 दिन पहले तक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब ये मिलकर के एक सारे भ्रष्टाचारियों ने इंडिया गठबंधन बना लिया, और इंडिया गठबंधन बनाया तो कह रहे हैं मोदी को रोकेंगे, लेकिन अटैक किस पे कर रहे हैं? बहन जी पर कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि चाहे इंडिया हो चाहे NDA हो, ये लोग मतलब
कि दिल खोल दिए हैं। मायावती जी आइए, आपका स्वागत है। और मायावती जी जा नहीं रही है कहीं पर। नहीं, किसने खोला दिल, किसने खोला? एनडीए, उसे जो तथाकथित इंडिया दोनों लोग बुला रहे हैं, नहीं, बुला रहे हैं। देखिए ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एनडीए के बीजेपी वालों ने उन्होंने कहा जानबूझ करके, वो तो बहन करेंगे ही करेंगे। तो बहन जी ने देखो एनडीए में सवाल है सर, सवाल है कि देखिए जो छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, पता नहीं एक दो विधायक हैं या नहीं है, एनडीए ने उनके साथ भी गठबंधन किया, अपने खेमे में बुला लिया, एनडीए में बुला लिया। आप इस साजिश को नहीं समझ रहे हो? लेकिन मायावती जो है, मायावती के पास सांसद भी हैं, मायावती के पास विधायक भी हैं, मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री भी हैं, एक बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की। हाँ, तो आप चाह रहे हो कि हम राहुल गांधी के पीछे बहन जी जाके खड़ी हो जाएं? बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। तो हम क्यों जाएं? हम तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम इस देश के बहुजन हैं, मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, जिनको कि आज तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने इग्नोर किया है, दोनों के अधिकारों पे कुठाराघात किया है। आज हमें अपनी सत्ता बनानी है, उस सत्ता को हम इनके पीछे रह करके बना सकते हैं क्या? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 65 साल एक छत्र राज किया और सबसे ज़्यादा संविधान को नुकसान किसी ने पहुंचाया तो वो कांग्रेस ने पहुंचाया। इस देश के दलितों को, मुस्लिमों को जिसने सबसे ज़्यादा धोखा दिया, छल कपट जिनके साथ की, वो कांग्रेस है। और आज आप कह रहे हो कि बीजेपी को रोकने के नाम पर हम उसके पीछे जाकर के खड़े हो जाएं, जनेऊधारी राहुल गांधी के पीछे बिना बुलाए। परसों मुंबई में क्या कहा लालू प्रसाद यादव जी ने, जब उनको एक पत्रकार ने पूछा कि बहन मायावती को बुलाया, तो उन्होंने कहा हमने नहीं बुलाया, हमें जरूरत नहीं है। जब बहन जी उनको जरूरत नहीं है तो बहन जी तीसरी महाशक्ति है इस देश के अंदर, जो अब पहली बन जाएगी 2024 में, वो इनके पास बिना बुलाए चली जाए, बिना कि भाई हाँ मैं भी आ रही हूँ, मोदी को रोकना है। क्यों रोकना? हमें बहन जी के खिलाफ केस नहीं है, बहन जी के खिलाफ कोई चार्जेस नहीं है, एक केस नहीं है बहन जी के खिलाफ। बहन जी क्यों डरेगी इनके, क्यों जाएगी इनके साथ? हाँ, इनको इज्जत से बुलाना, आप बोलो ना कि बहन जी आइए और आपको प्रधानमंत्री पद का हम डिक्लेयर करते हैं, आप आइए, आपको ये इसका हम ऑफिस वो करते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं इस मोर्चे का, आपके नेतृत्व में लड़ेंगे। क्योंकि आज बहन जी के पास 10 सीटें हैं, वो लालू प्रसाद यादव जिसके पास 1 सीट नहीं है, जो कि सिर्फ एक बिहार में सीमित है, वो बहन जी को जो 391 सीट लड़ती है, वो बहन जी जिसके पास 4.25 करोड़ वोट है, 90 करोड़ वोट में 4 करोड़ वोट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और वो जिसके पास 10 सांसद हैं, उससे टक्कर लोगे? तीसरी बड़ी पार्टी, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी महाशक्ति बहुजन समाज पार्टी, जो अपना मोर्चा खुद बनाएगी, जो खुद नेतृत्व करेगी। आपको शर्म आती है ना उसको प्रधानमंत्री बनाने में? आप केजरीवाल जैसा आदमी जो 4 दिन पहले तक था इन सबको चोर बताता था, कांग्रेस को, इनको RJD को, इन सबको अपने मंच पे नहीं चढ़ने देता था, आज वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त, आज मोदी के कहने पर इस मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाया है। ये समझ लो, इस मोर्चे में बहन जी ने एक्सपोज कर दिया इनको और उन्होंने कहा हम किसी के बल पे नहीं जाएंगे, हमारी खुद अपनी शक्ति है, हम लड़ेंगे पूरी ताकत से। और जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, वोट हमारा, राज इन मनुवादियों का नहीं चलेगा, अब बहुजन मूवमेंट बनेगा और एक समता मूलक समाज की। टीवी वालों ने इस तरीके से अफवाह फैलाई या प्रचार किया, उन लोगों ने कहा कि मायावती जो है एक पार्टी विशेष के लिए काम करती हैं, बीजेपी की भी टीम है, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस बहन जी के विरुद्ध पूरे खत्म कर दिए, जितने हैं, पूरी क्लीन चिट दे दी है, एक केस नहीं है और एक केस करने की इनकी औकात भी नहीं है। और जब लालू प्रसाद यादव जी जैसा, जिसका पूरा खानदान ही जो चार्जशीटेड है, उसके खिलाफ ED CBI उनकी लड़कियों के खिलाफ, लेकिन सवाल है कि आप किसी लकीर को जो है कि क्यों मिटा रहे हैं? उन्होंने जो किया वो अंजाम भुगतेंगे वे लोग, लेकिन जनता को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि मायावती जो है बीजेपी की टीम है। मैं नहीं कह रहा हूं, टीवी वालों ने ऐसी खबरें चलाई हैं, ऐसा अफवाह फैलाया है, एजेंडा चलाया है, और बहुजन समाज आज कह रहा है कि मायावती बीजेपी की टीम है। क्या जवाब देंगे उन लोगों को? आंखें कैसे खुलेंगी? देखिए, आंखें खुली हुई हैं, जो वोटर है, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, समर्थक हैं, जो एक्चुअल में बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको पता है कि ये दुश्मन तो हमेशा वो आपके विरुद्ध ही करेगा, आपके फेवर में तो नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ तक हमारे चंद तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, 2-4 जिनको मैं भी देख रहा हूँ, उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और उनको अपने मिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। बी टीम बहन जी नहीं है, A टीम वो हैं जो अभी ये इंडिया तथाकथित
तथाकथित इंडिया बना है, सारे भ्रष्टाचारी हैं और आप कह रहे हो भ्रष्टाचारियों के साथ जाके खड़े हो जाओ। बहन जी अगर डरती तो या तो इसमें इंडिया में आ जाती या एनडीए में चली जाती। बहन जी हमारी अपनी अलग लड़ाई है। जब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट की स्थापना की तो उन्होंने कहा था, लिख के दिया था कि हम जब ताकत में आ जाएंगे, जब हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो हम कांग्रेस के, जिस कांग्रेस के खिलाफ हम ये मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं उस कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएंगे। ये लिख के दिया था क्या किसी ने? हम इस देश की अलग पार्टी है, हमारा इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन अलग है, हमारे विचारधारा अलग है, हमारा संघर्ष अलग है, संविधान में हमारे संवैधानिक अधिकार अलग हैं। और यही तो लोग हैं जो हमें पीटते थे। आज इनको तकलीफ हो रही है कि मायावती एक दलित होकर के अलग से अपनी शक्ति बना के प्रधानमंत्री बनने जा रही है और ये मोदी को बनाना चाहते हैं। तथाकथित इंडिया जो गठबंधन बनाया है ये 100% ये मोदी को रोकना चाहते हैं। वे लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री ना बनने पाए। अभी तक लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, 2.5 साल पूरी नहीं हुई उनकी सजा के, 5 साल की सजा 5 केसों में, चारा घोटाले में। वो अचानक बाहर कैसे आ गए? अभी 3 महीने पहले तक वो तेजस्वी यादव को नोटिस आ रहे थे, मीसा यादव के घर पे रेड पड़ रही थी, 500 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी थी। अचानक जैसे नीतीश कुमार जी छोड़ करके बीजेपी को वहां पर इनके साथ आए और उसके बाद ये तमाम स्मूथ हो गए सारे। ना ईडी के कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं खुले मंच में कह रहा हूं, और ना सीबीआई के वो आ रहे हैं। ये तमाम कवायद हुई है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और ये इंडिया ये बनाएगा जो इनका तथाकथित पॉलिटिकल इंडिया है। और इसको समझ के, और ये बहन जी को देखो, मजे की बात क्या है, ये जितने भ्रष्टाचारी यहां पर आकर के बैठे इन्होंने इंडिया बनाया है, ये बीजेपी के विरुद्ध बनाया। ये कह रहे हैं मोदी को रोकना है, मगर अटैक किस पे कर रहे हैं? बहन जी पर, बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध बोल रहे हैं और मायावती को बदनाम कर रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने मोदी को या बीजेपी को रोकने के लिए अगर आपने गठबंधन बनाया है तो आप मायावती को टारगेट क्यों कर रहे हो भाई? आप इनको मोदी को या बीजेपी को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हो? एक स्टेटमेंट इनका बता दो सिर्फ इसको छोड़ करके कि हम मोदी को इस बार नहीं बनने देंगे, मोदी को हटा के दम लेंगे। इसके अलावा एक स्टेटमेंट बीजेपी के विरुद्ध, एक स्टेटमेंट मोदी के विरुद्ध इनका बता दो। एक भी नेता का, जो इनकी मुंबई में वहां पर मीटिंग हुई है, ये सारे के सारे मोदी से कांटेक्ट करके उससे सेटिंग करके कि भैया हम सबको गुमराह करेंगे। हाँ, बोल क्या रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, खड़गे साहब बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। वे लोग, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी देश की। ये टीम है आरएसएस की, ये इनकी ए टीम है और ये ही बनाएगी। 2014 में आपको पता है कांग्रेस ने अपनी मेहनत नहीं की। 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बनवाया। 100 सांसद जो वहाँ के सिटिंग सांसद थे कांग्रेस के, वो एट ए टाइम पर यहाँ पर बीजेपी में गए और वो 100 सांसद जीते और उसके बाद उनकी सरकार बनी मोदी की। तो आप ये कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा है, बंद कमरे में फैसला लिया जाता है जनता बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए। और मोदी से इनकी साठगांठ हुई है कि हम मायावती को बदनाम करेंगे और मायावती को इस गठबंधन में भी नहीं लेंगे, इसको बुलाएंगे भी नहीं और मायावती को बदनाम करेंगे। बहुजन मूवमेंट की जब बात करते हैं तो आप देख लीजिए कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं आदिवासी समाज से आती हैं। हमारे जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब खुद दलित हैं। लेकिन जब एट्रोसिटी होती है हमारे ऊपर, हमारे दलितों के ऊपर हमले होते हैं, हमारी बहनों को वहाँ निर्वस्त्र घुमाया जा रहा होता है, जब हमारे किसी आदिवासी के ऊपर कोई पेशाब कर देता है, तो तब हमारी ये आदिवासी शक्तिशाली, ये राष्ट्रपति, इनकी एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। ये बिल्कुल खुल के कुछ नहीं कहती हैं। जब इन्हीं आदिवासी उनको राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री महोदय जब वंचित करते हैं इनको वहाँ का उद्घाटन करने से नई संसद का, तभी अपने प्रधानमंत्री को नहीं कहती हैं कि आप मुझे क्यों, इससे आप मेरा अधिकार है क्यों वंचित कर रहे हो। जब भारत का संविधान कह रहा है, आर्टिकल 71 कह रहा है कि भैया राष्ट्रपति की शक्तियां निहित हैं इस पार्लियामेंट में, तो उसने एक बार भी नहीं कहा। और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे राष्ट्रपति या ऐसे अध्यक्ष हमें नहीं चाहिए जो अपने आकाओं से पूछें, जो व्हीप जारी कर देते हैं, मुंह पे टेप लगा करके बैठ जाते हैं। पिछले बार भी थे ना वो अपने राष्ट्रपति कोविंद साहब, उन्होंने तो उल्टा उनसे स्टेटमेंट दिलवा दिया कि अब तो जरूरत ही नहीं है रिजर्वेशन की। तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो अपने आकाओं की भाषा बोले। अब हम अपने मिशन से बनेंगे, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे हम अध्यक्ष बने, चाहे हम प्रधानमंत्री बने, अब हम अपने मिशन से, बहुजन मिशन से बनेंगे और 85% की सरकार हम स्थापित करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और अब बीजेपी कह रही है कि इंडिया जो है, इंडिया को हटा दिया जाए, अब बोला जाए भारत, इंडिया खत्म किया जाए। और जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है
इस पर चर्चा भी की जाएगी। हो सकता है कि किसी भी तरीके से संविधान में बदलाव किया जाए। नहीं देखिए, ये बड़े मनुवादी इतने ये उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ नाम नूम बदल करके ये फौरी तरीके से वो कर रहे हैं। लेकिन जब अगर इनको लगता है कि वो गुलामी का प्रतीक है, इंडिया अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेज़ों ने इस पर रूल किया, इसको इंडिया दिया, इंडस जो सिंधु घाटी से जो ये भारतीय उपमहाद्वीप था, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उससे आकर के इंडिया बना, कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है तो मैं इनको सलाह दूंगा, भाई नाम बदलने से क्या होगा? अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आप भारत का जो 1860 का जो अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया था उसको क्यों नहीं बदलते? जो इन्होंने इस देश के अंदर जो यहाँ के लड़ाकों को, या जो देशभक्त थे, या जो उस मूवमेंट में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ रहे थे, उनको दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए ये पुलिस बनाई थी। इस पुलिस एक्ट को क्यों नहीं खत्म कर रहे? इसको तो तुम्हें बड़ी प्यारी लग रही है। तुम्हें 1885 का कानून, टेलीग्राफ एक्ट, जिससे कि तुम आदिवासियों की जमीनें लूट रहे हो, 1885 का अंग्रेजी कानून, वो तो तुम्हें बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि तुम्हें जमीन छीनते हो आदिवासियों की, SC ST की, गरीबों की, तब तुम्हें शर्म नहीं आती, तब तुम्हें गुलामी का एहसास नहीं होता। ऐसे सैकड़ों कानून हैं अंग्रेजों के बनाए हुए। IPC अंग्रेजों ने बनाई थी इस देश के लोगों के ऊपर दमन करने के लिए। तुम्हें IPC तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि इस IPC से तुम बेगुनाहों को, बेकसूरों को, SC ST के लोगों को जेल में डालते हो। जो इनकी राष्ट्रपति ने भी कहा कि जेलों में पड़े हुए SC ST के लोग जिन पे जमानत के पैसे नहीं है, ये कानून तुम्हें दिखाई नहीं देते। तुम्हें इंडिया कानून वो दिख रहा है कि संविधान में बाबा साहब ने लिखा था, भारत अर्थात इंडिया इस संघ का नाम होगा, तो इंडिया को आप कह रहे हो अंग्रेजी में। तुम जा करके 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुला रहे हो, विदेशियों को, और हजारों लाखों करोड़ रुपया फूक रहे हो, तो तुम्हें अब तुम्हें उसका गुलामी का एहसास नहीं हो रहा है। तुम विदेशों में जा करके वहाँ कटोरा मांगते हो, हमारे चंद पूंजीपतियों को वो दे दो, ठेके दे दो। जब तुम्हें शर्म नहीं आती है, जब तुम्हें गुलामी का प्रतीक नहीं होता है। उसी इंग्लैंड के पास जाकर के तुम्हारे 35 इस देश के भ्रष्टाचारी गुनहगार जो हजारों करोड़ रुपए लेकर के वहां बैठे हैं, तुम उनको शरण दिलवाते हो उन ब्रिटिश सरकार से। जब तुम्हें शर्म नहीं आती, आज तुम्हें शर्म आ रही है कि इसमें इंडिया नाम क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, गुमराह करते हो। भाई इस देश की जेलें खत्म करो, उस जेलों को हटा करके इस देश की विश्वविद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ, भले ही उसके किसी देसी नाम रख दो, लेकिन आप 1860 का पुलिस एक्ट खत्म करो, IPC खत्म करो। और ये जो सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया, ये जो कोर्ट कचहरी का ये सिस्टम भी तो अंग्रेजों के टाइम का है भाई। मायावती अगर PM बनती हैं तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल ये काम होंगे जो काम होने संविधान के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर के और जितने भी है 395 जितने भी आर्टिकल हैं, बिल्कुल अक्षरशः लागू किए जाएंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है कि जिसका अपना कोई घोषणा पत्र नहीं बनाती किसी चुनाव में। उनका एक ही घोषणा पत्र है, भारत का संविधान, उसको लागू करते हैं। बहन जी जब 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तो उन्होंने पूरे संविधान को लागू किया, इस देश के लोगों को नौकरियां दी, वहाँ जो भूमिहीन थे उनको जमीनें बांटी, उनको घर दिए बेघरों को, और तमाम लोगों को शेल्टर दी, सुरक्षा दी, और कानून व्यवस्था को ऐसा व्यापक करा। और हमने मांग की है कि भैया इस देश से जेलें खत्म होंगी, किसी आदमी को जेल नहीं दिया जाएगा। रियरेस्ट टू रियर केस में जो हैबिचुअल जो वो हैं आरोपी, जो करने वाले जो अपराधी हैं, सिर्फ उनके लिए वो भी बहुत कहीं पर रख दो, उसमें उनकी सुधार के लिए। लेकिन ये सब चीजें अंग्रेजों ने बनाए थे, इनको बदल के दूसरी चीजें बनाओ। अगर तुम्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म है, अगर तुम लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हो कि अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों से, अगर तुम्हें यार रखे हुए नामों से अगर तुम्हें वो गुलामी का एहसास होता है, तो पहले इस देश से पुलिस एक्ट को खत्म करो। मायावती बात कर लेते हैं सर। आप आप जगह हाँ। अंग्रेजों ने जो फौजों के नाम रखे थे ना, राजपूत रेजिमेंट, फलानी रेजिमेंट, डिगड़ी रेजिमेंट, अब वो अंग्रेजों ने रखी थी भाई, उनको खत्म करो। अब इस देश के अंदर जातियों के नाम से इन फौजों के नाम खत्म करो। इंडिया या भारत फौज, भारत नंबर 1 2 इन्फेंट्री या कंपनी, ये उस तरह के नाम दो। तुम अंग्रेजों को ढो रहे हो, तुम खाली नाम के प्रतीक बनाते हो। आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि बसपा कोई वजूद नहीं है, बसपा वहाँ पर जीरो है। हालांकि आप कहते हैं कि बसपा का जनाधार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जाते हैं तो फिर आप लोगों से कहते होंगे कि मैं बसपा का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मायावती देश के अगली प्रधानमंत्री बने। तो अंदर से क्या फीलिंग आती है? नर्वस नहीं होते आप? नहीं, मैं पहली बात तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग मुझे पहले से जानते हैं कि ये बहुजन समर्थक है, बहन जी का समर्थक है। देखिए, जहाँ पर कहीं पर कांग्रेस का झंडा है, कहीं पर BJP का झंडा है, कहीं पर किसी और झंडा है, बसपा का झंडा UP के अलावा और अन्य राज्यों में उतने व्यापक स्तर पर नहीं लगा हुआ है।
देखिए, ये बड़ी अजीब बात है जो आपने सवाल पूछा है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल के देखी तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ के देश के हर एक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर एक राज्य में बहुजन समाज पार्टी का एग्जिस्टेंस है। 391 सीटें लोकसभा की लड़ना, ये हर लल्लू पंजू पार्टी का या उत्तर प्रदेश एक राज्य की पार्टी का काम है क्या? ये बड़ी बड़ी पार्टियों की हैसियत नहीं है। और 2% से लेकर के 10% तक हर राज्य में वोट है बहुजन समाज पार्टी का। कहीं पर 1 विधायक है, कहीं 2 विधायक हैं, कहीं जीतते रह गए, कहीं पर 10 सीटों पर 2-2, 500 वोट से पीछे रह गए। और हर जगह इनकी एग्जिस्टेंस है, हर जगह पर इनका झंडा है, बहुजन समाज पार्टी का झंडा। और मेरे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं जाता हूं कि गुजरात जैसे जगह पर भी जब बहुजन समाज पार्टी के नेता मुझे बुलाते हैं कि ज्ञानी जी अब आप आइए, यहाँ पर भी कैडर लीजिए, यहाँ भी बात कीजिए, तो मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गुजरात तो इन आरएसएस का गढ़ माना जाता है और वहाँ पर भी बीएसपी का अगर वहाँ पर एग्जिस्टेंस है तो ये छोटी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि दृश्यम, ये जो गोदी मीडिया दिखाता है, या जो इनके जो गोदी मीडिया और इनके मनुवादियों के चमचे मीडिया जो दिखाता है वही लोग देखते हैं। वो बीएसपी की बात ही नहीं करता है, बीएसपी को सिर्फ दिखाता है उत्तर प्रदेश तक, बस उसको ब्रॉड पैमाने पर नहीं दिखाता। जब हम रिसर्च कर रहे हैं, जब हम देख रहे हैं हर जगह पर गली गली नुक्कड़ में बीएसपी का कार्यकर्ता, लीडर, ऑफिस, तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये, मैं संघर्ष का आदमी हूँ और जहाँ पर नहीं है बीएसपी तो वहाँ बीएसपी हम खड़ी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। और आने वाले चुनावों में मैंने कह दिया है, ये जो चुनाव आएंगे इसमें तो हम आधी सरकार बनाएंगे, मतलब 50 सीटें ला करके हम प्रधानमंत्री तो बनेंगे, आधी होगी, मगर 2029 इस देश के बहुजन मूवमेंट की सरकार होगी 100% बिना किसी पार्टी के समर्थन के, अकेले बल पर बहुजन मूवमेंट की सरकार बनेगी इस देश में। जो सपना था बाबा साहब और माननीय कांशीराम जी का, वो 2029 में पूरा होगा। चलिए, बाबा साहब, माननीय कांशीराम का सपना 2029 में पूरा हो जाएगा, साफ तौर पे अशोक ज्ञानी जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जहाँ पर बीएसपी नहीं है, बीएसपी कमज़ोर है, वहाँ पर लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम इन लोगों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती 2024 में देश की अगली प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं, या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया जो है नरेंद्र मोदी को फटकनी देने में सफल हो पाएगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।